मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है उदिता शर्मा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलो चलो चलो। तो मैं कब से कह रही थी कि हम लोग ड्राइंग करेंगे, पर हो ही नहीं पा रहा था। और अब ड्राइंग के लिए मैंने थोड़े एफर्ट्स डाले हैं, तो मुझे यकीन है कि अब हो पाएगा। अब हम लोग ड्राइंग शुरू करते हैं क्योंकि माहौल बन गया है और इससे अच्छा माहौल हमको नहीं मिल सकता। सही बात है। ये जो हम ड्राइंग की शुरुआत कर रहे हैं उसका आज पहला दिन है। आज हम हमारा पहला कैरेक्टर ले रहे हैं तारक मेहता का पोपटलाल। भाई कैंसिल करो इसको, कैंसिल करो। मेरे को ड्राइंग में काफ़ी इंटरेस्ट है, पर मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो उसी को इम्प्रूव करने के लिए मैं बनाने जा रही हूँ गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। बस इसी चीज़ का डर था और वो हो गया। फिर क्या हुआ? जो बनाने की कोशिश करती हूँ वो नहीं बनता है, कुछ और ही बन जाता है। अब इसीलिए मेरा मन नहीं करता आगे कुछ बनाने का। यार ये क्या बन गया है? पोपटलाल बनाना था, मेरा पोपट बन गया है। पोपट हो गया। क्या है ये? हैं, दिखाऊँ आपको? मतलब कहाँ से लग रहा है ये पोपटलाल? कहीं से भी नहीं लग रहा है, बस हेयर स्टाइल थोड़ा बहुत लग रहा है। ये होता है पोपटलाल। ये क्या है? पोपटलाल 2.0। अब कुछ भी अच्छा नहीं बना है, पर थकान मुझे उसी के बराबर हो रही है जैसे कि मैंने कुछ अच्छा बना दिया हो, बट ये अच्छा नहीं है। काफ़ी थक गई हूँ मैं और भूख भी लग रही है भाई। तो मैंने एक व्लॉग में बताया था कि एक टेस्टी सैंडविच की रेसिपी मुझे आपको बतानी है, और वो सैंडविच की रेसिपी जो कि बहुत जल्दी बन जाता है, वो सैंडविच की रेसिपी फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तो जा रे जा। वो सैंडविच की रेसिपी मैं आपको यहीं बताने वाली हूँ क्योंकि मुझे भूख लग रही है और मैं अब सच में खाना चाहती हूँ। तो उसकी रेसिपी देख लेते हैं। पहले तू दे। काफ़ी दिनों से नहीं बनाया ना मैंने, इस वजह से हो रहा है ये। जब मैं पहले ठीक ठाक बना लेती थी, अब मेरा दिमाग हो गया है ख़राब, हाथ नहीं बैठ पा रहा है मेरा। मुझे दोबारा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी शायद। ये क्या है? ये क्या है? स्कैम? तो यहाँ पे मैंने प्याज चॉप कर लिए हैं और ले लिए हैं हमने 4 ब्रेड। और मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस ले रही हूँ। आप टमाटो केचप भी ले सकते हैं, पर इसके साथ ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है तो मैं यही लेती हूँ। ये काफ़ी सिंपल है। आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, कैप्सिकम या फिर कुछ भी चीज़ जो आप टॉपिंग के रूप में खाना चाहें, पर मैं सिर्फ अनियन कर रही हूँ, मुझे सिर्फ अनियन पसंद है। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ ऑरिगेनो सीजनिंग, और बस इन चीज़ों में ये बनके तैयार हो जाता है। थोड़ा सा मैंने लिया है घी, उसको टोस्ट करने के लिए। आप बटर भी ले सकते हैं। तो क्या तो गर्मियों में सबसे बुरा काम होता है छत पे से कपड़े उतारने का या फिर अचार उतारने का। और फ़िलहाल मुझे अचार उतारने का काम मिला है।
ये नींबू का अचार है मेरा फेवरेट। और यहाँ पे सूख रहा है हमारा आम का अचार। तो मम्मी नहीं आई आज ऊपर, तो मैं थोड़ी सी एक ये खा लूँगी, क्योंकि मुझे कच्ची आम जो कि सूखी हुई होती है काफ़ी पसंद है। तो हाँ, मैं ये खा लेती हूँ, क्योंकि अकेले इतनी धूप में ऊपर आने का कुछ तो एडवांटेज होना चाहिए। तो सैंडविच खाने के बाद मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, अंदर चले गए थे हम लोग कमरे में, एसी चालू करके बैठे हुए थे। और पापा का फ़ोन आया कि यहाँ पे बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है। पापा गुड़गांव में काम करते हैं, तो पापा का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि बारिश हो रही है। तो हमारे यहाँ पे भी मौसम कुछ ऐसा ही हो रहा है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो मम्मी ने बोला कि अचार सूख रहा है, जल्दी से उतार के लिया। तो मैं बस अचार उतारने ही छत पे आई थी। और मैं आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ जो कि मैं इस चीज़ से रिलेट कर पा रही हूँ। तो इस छत पे आप देख पा रहे हैं एक वाइट कलर की टंकी के पास एक ग्रीन सूट में एक लड़की खड़ी है। तो मैं भी जब छोटी थी तो पतंग उड़ाने के लिए मैं दिन में ही आ जाया करती थी, और मेरा तो बहुत बाद की सीन है। इस लड़की की तरह ही मेरा बड़ा भाई जो था वो गर्मियों में भरी धूप में वो छत पे आके पतंग उड़ाया करता था, और चप्पल भी पहन के नहीं आता था। और इतनी गर्मी में उसका कभी एक पैर पे खड़ा होता, कभी दूसरे पैर पे खड़ा होता। इसी तरह नाचते हुए उसने पतंग उड़ानी सीखी है छत पे। धूप में ही चढ़ जाता था वो पतंग का, तब इतना शौक होता था। और मैं भी, तो मुझे इस लड़की को देख के यही याद आया कि हम लोग भी पतंग उड़ाने के लिए दोपहर में ही इतने एक्साइटेड होते थे कि हम दोपहर में ही छत पे चढ़ जाते थे, और पतंग उड़ाने के लिए हम लोग इतने बेचैन रहते थे। और क्या बात है, इस लड़की ने पतंग उड़ा भी लिया, अकेली है छत, कितनी आसानी से पतंग उड़ा ली है। तो अच्छा लगा मुझे देख के, मज़ा आया। मौसम हो रहा है बारिश का, बस हवा ना चल जाए। नहीं तो हवा क्या होती है ना, बारिश वाले बादलों को उड़ा के ले जाती है, फिर थोड़ी बहुत ही बारिश आती है और फिर चल जाती है। लेकिन इस टाइम पे गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि थोड़ी बहुत बारिश नहीं, ज़्यादा बारिश होना ज़रूरी है। तो अब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, नीचे ही चलते हैं, क्योंकि अब सहा नहीं जा रहा। बाय बाय। तो मौसम बड़ा धोखेबाज निकला, अभी तक बारिश नहीं हुई और इतनी ज़ोर से हवा चल रही है बाहर। और मम्मी ने मेरे तेल लगा दिया और मुझे बना दिया है चैम्पू। तो मैं जल्दी से चुटिया बनवा के आती हूँ, उसके बाद हम लोग व्लॉग कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इन बालों के साथ तो मेरे से नहीं रहा जा रहा है। तो हाँ, मैं कंघा लेने आई थी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सी अपडेट आपको दे दूँ। उसके बाद हम जल्दी से चुटिया बनवा के आपको मिलती हूँ। मैं आपको चुटिया बनवा के मिलती हूँ। तो हमें सरप्राइज़ मिल गया है, हमने कितने दिनों बाद पिज़्ज़ा खाने वाले हैं हम लोग। मजा नहीं आ रहा है। भैया थैंक यू। मेरे को मत लिया कर। गैस चार्जर आ गया, जब से फ़ोन आया था तब से भैया का चार्जर यूज़ करी थी, और अब फाइनली भैया को कहीं जाना है तो मेरा चार्जर आया। तो यार आप तो कह रहे थे बारिश आएगी, बारिश तो हाल ही गुड़गांव में तो होगी। तो इधर तो मौसम ही मौसम है, बस बारिश। यहाँ भी नागलोई में अभी बूंदाबांदी सी आई थी। भाई मौसम तो हो रहा है पर बारिश कहाँ गई। आज खाने में बना है पालक पनीर, रोटी और खीरा। पालक पनीर काफ़ी दिनों बाद बना है, तो मेरे से वेट नहीं हो रहा, तो खाना शुरू करते हैं। पालक पनीर खा के मेरा पेट भर गया है और अब मुझे नींद आ रही है और सब सोने ही लगे हैं, तो मैं भी सो ही जाती हूँ। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर का, उसको दबा देना। और नीचे सब्सक्राइब के बटन के बगल में ही बेल आइकन का बटन है, उसको भी दबा देना। और कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मैं बार बार जाके कमेंट सेक्शन खोलती हूँ सिर्फ इसलिए ताकि आप लोग कमेंट कर सको। तो प्लीज़ कमेंट भी कर देना। बाय बाय।